देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया ही था एपी, जीपी और एचपी, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एएम। एएम मीन्स क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में एएम कहते हैं और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एएम का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ए और सी दो नंबर है, मैं मतलब भी समझा रहा हूँ। ए और सी आपके दो नंबर है। अब ये एपी में होंगे कि जीपी में होंगे, कैसे पता लगेगा मुझे बताइए? एपी में होंगे कि जीपी में होंगे, पता नहीं। बीच वाले का। क्योंकि क्योंकि एपी या जीपी पता करने के लिए कम से कम तीन नंबर होने का होना जरूरी होता है ना। कम से कम तीन नंबर होंगे तभी तो आप डिफरेंस चेक कर पाओगे ना। तो यस एएम सर। क्या होता है कि अगर इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर दिया जाए जिससे ये एपी में कन्वर्ट हो जाए, तो जो बीच में तुम नंबर इंसर्ट कर रहे हो वो ए और सी का क्या होता है? एएम होता है। यानी कि अगर मान लीजिए 2 और 6 है, अभी ये एपी में है क्या, मेरे को नहीं पता है, लेकिन अगर इसके बीच में मैं 4 इंसर्ट कर दूं तो क्या ये एपी में बन जा रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। तो ये 2, 4, 6 एक एपी होती है। तो ये जो इंसर्टेड नंबर है, ये जो इंसर्टेड नंबर है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अर्थमेटिक मीन कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, यस सर। तो अब अगर ये एपी है तो डिफरेंस सेम होगा, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, कल बताया था। टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, यानी बी इज इक्वल टू आपका ए प्लस सी बाई टू। तो तीन नंबर अगर एपी में होते हैं तो बीच वाला फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन होता है। तो दो नंबर का एएम कैसे निकालते हैं, और ये बीच वाले नंबर को ही क्या कहते हैं हम लोग? अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ये तो हो गया अगर दो नंबर दिए जाएं तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए, मेरी बात समझिएगा, अगर बहुत सारे नंबर दे दिए जाएं तो टेंथ में इनका अर्थमेटिक मीन निकालना सिखाते थे। क्या करते हैं हम लोग? सबको ऐड कर देते हैं और किससे डिवाइड कर देते हैं? जितने नंबर होते हैं उससे क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए तीन नंबर है, तीन नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। अगर चार नंबर है तो इन चार नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय फोर। अरे समझ रहे हैं मेरी बात? बोलिए। यस सर। नोट करिए। अगला देखिए ज्योमेट्रिक मीन, सब काम आने वाली चीजें ये। इसको हम लोग कहते हैं जीएम, शॉर्ट जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग क्या है कि अगर दो नंबर है, मान लीजिए ए और बी। अब हमसे कोई बोलता है कि ये एपी में है कि जीपी में, मैंने बोला मुझे नहीं पता। जैसे मुझे कोई बोले कि 1 और 4 एपी में है कि जीपी में, मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इसके बीच में मैं 2 इंसर्ट कर दूं तो अब मैं बोल सकता हूँ ये किसमें है? जीपी में। तो 2 इंसर्ट करने के कारण ये जीपी में आए, तो ये जो 2 होगा ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 और 4 होगा। तो जैसे ए और बी, इनके बीच में अगर मैं एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर दूं जिससे ये किस में आ जाए? जीपी में आ जाए, तो जो इंसर्टेड नंबर होता है वो इंसर्टेड नंबर क्या हो जाता है आपका? जीएम हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे समझ रहे हैं? यस यस सर। 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 तो सर यानी आ कि रहे हैं। हाँ, यानी कि जो इंसर्टेड नंबर है ये ज्योमेट्रिक मीन होता है आपका। तो अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो यानी कि अगर ये जीपी है तो कॉमन रेशो सेम होगा, यानी जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी। तो क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यानी जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। ये इसका ज्योमेट्रिक, यानी दो नंबर है तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? एपी की पावर 1/2। अगर बहुत सारे नंबर होते हैं A1 A2 A3 अप टू AN, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? सबको मल्टीप्लाई कर दिया, A1 A2 A3 अप टू AN, पावर क्या हो जाता है? 1/n। तो जितने नंबर होते हैं उतना 1 कर देते हैं। जैसे तीन नंबर है ए बी सी, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है? ए बी सी की पावर 1/3।
जैसे 4 नंबर है ए बी सी डी, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है, ए बी सी डी की पावर 1/4। ठीक है, नोट करिए। अगला होता है हमारा हार्मोनिक मीन। अब देखिए, अगर ए और बी, इसको नॉर्मली एच एम लिखेंगे, शॉर्ट, इन शॉर्ट एच एम, और रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एच से। नॉर्मली लिखते हैं हम एच एम है, और रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एच से। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, जैसे ए और बी अगर दो नंबर है, इनके बीच में अगर एक ऐसा नंबर इंसर्ट करें, इनके बीच में अगर एक ऐसा नंबर इंसर्ट करें जिससे ये एचपी में आ जाए, जिससे ये एचपी में आ जाए, तो ये जो इंसर्टेड नंबर होता है ये हार्मोनिक मीन होता है। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है कि एचपी को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। हम हमेशा क्या करते हैं, उसको उल्टा करके एपी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको ये 1/a 1/h 1/b एपी में हो गया। अब अगर 3 नंबर आपके एपी में होते हैं, तो मैं बार बार आपको याद करवाया कंडीशन की, बीच वाले का डबल इक्वल टू हमेशा फर्स्ट प्लस थर्ड होगा। तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। तो यानी कि आउट हो गया 2/h इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है। अब देखिए, लेकिन अगर बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, a1 a2 a3 a4 अप टू an, तो हम क्या करते हैं, इनका ये अब पहले इसको उल्टा करना पड़ेगा। क्यों उल्टा करना पड़ेगा बोलिए, एचपी, एपी में बनाने के लिए। बिल्कुल। अब इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मुझे बताएंगे इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है। सबको ऐड कर दिया, केस फर्स्ट 1/a1 प्लस, सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय कितना कर देते हैं, n कर देते हैं ना। तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, n/1/a1 प्लस 1/a2 प्लस डैश डैश 1/an। ये हार्मोनिक मीन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 3 नंबर है, इनका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। नोट करिए। देखिए, अब जो थ्योरम है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि जैसे 2 नंबर पे बता रहा हूँ, आपको प्रूव भी करा रहा हूँ मैथमेटिकली, कि अगर 2 नंबर है और अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √ab, और हार्मोनिक मीन क्या होता है इनका, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो अगर नंबर पॉजिटिव है, तो इनका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, हार्मोनिक मीन। हमेशा ये करेक्ट होता है, लेकिन ये करेक्ट जब होगा जब जिन नंबर्स के लिए आप निकाल रहे हो वो नंबर पॉजिटिव, 2 हो चाहे n नंबर्स हो। यानी अगर n नंबर्स भी हैं लेकिन वो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, तो भी इनके लिए भी करेक्ट है कि उन सभी नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ, चलो, a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश an अपॉन n। ज्योमेट्रिक मीन, यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, n नंबर्स का a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an पावर 1/n। हार्मोनिक मीन क्या हो जाता है, n अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस डैश डैश 1/an। ये हमेशा वैलिड होगा, एक बार नोट कर लीजिए। लेकिन ये वैलिड जब ही है जब नंबर्स पॉजिटिव है। जैसे मैं 2 नंबर्स के लिए बता रहा हूँ, 2 नंबर्स जो हैं, 2 नंबर्स, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों नंबर पॉजिटिव होना कंपलसरी है। तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी अपॉन टू, ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab, और हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। और हमें ये प्रूव करना है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो मैंने आपको बताया। तो देखिए, अगर a g से बड़ा है, तो a माइनस जी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 3 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब 3 - 2 तो पॉजिटिव ही होगा ना हमेशा।
आप यही तो बोल रहे हैं कि ए जी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए माइनस जी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे ए माइनस जी को पॉजिटिव प्रूव करना है। तो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है ए प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू है अंडर रूट ए बी। तो एलसीएम लिया तो ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब मैंने ए और बी पॉजिटिव इसीलिए बोले थे, तो देखो अभी अगर ए पॉजिटिव नंबर है तो इसको रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बी पॉजिटिव नंबर है तो इसको रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर पॉजिटिव नहीं होते तो आप नहीं लिख पाते ऐसा। अब यहाँ पर क्या आ गया ये, अगर आप ध्यान देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये क्या बन गया, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन टू। ये हो गया आपका a माइनस जी इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन टू। अब देखिए यहाँ पर मुझे बताओ a माइनस जी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, बोलिए। अरे स्क्वायर मिल रहा है ना, यानी a माइनस जी आपको मिल रहा है अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। a और b पॉजिटिव है आपके, तो a माइनस जी का स्क्वायर, a माइनस जी स्क्वायर रूट स्क्वायर मिल रहा है तो पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन इसमें भी दो चीज है, a और b पॉजिटिव तो है लेकिन बराबर भी तो हो सकते हैं ना, a भी टू हो जाए b भी टू हो जाए। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो गए तो a माइनस जी क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों बराबर हो गए तो कट जाएगा ना। यानी अगर दोनों पॉजिटिव हो और दोनों बराबर हो जाएं तो a इक्वल टू जी। और ए और बी अगर दोनों बराबर नहीं है, ये अगर बराबर नहीं है तो ये अलग अलग होगा और स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इट मींस ए माइनस जी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए इज ग्रेटर देन जी। Yes, तो sir. करिए। अब मैं आपको g माइनस एच निकाल के देता हूं। तो g क्या होता है, अंडर रूट ए बी, और h क्या होता है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। हमें यही प्रूव करना है। तो ए जी से ग्रेटर तो प्रूव कर दिया, अब जी एच से ग्रेटर प्रूव करना है, तो इसीलिए मैं g माइनस एच निकालता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये रूट ए बी, इसको ए बी को हम रूट ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर से रूट ए बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, वन माइनस टू रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो रूट ए बी यहाँ पर हमने लिया तो ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। अरे क्लियर है ना, Yes, sir. रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखो इसको दोबारा अंदर वाले को लिख दिया मैंने, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब ए और बी दोनों पॉजिटिव तो है ही, लेकिन अगर ए बी के बराबर हो गया, ए और बी के बराबर हो गया तो पॉजिटिव होने के साथ साथ बराबर भी तो हो सकते हैं। तो g माइनस एच जीरो हो जाएगा, यानी g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h। लेकिन ए बी के बराबर नहीं हुआ तो ये भी पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव है ही, तो दो पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव भी बनाएंगे, यानी g शुड बी ग्रेटर देन h। तो g ग्रेटर देन इक्वल टू h, यानी आपको ये मिला a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g और g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, दोनों ट्रू हो गए तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट ट्रू हो गया। लेकिन मुझे पता है a g और h बराबर कब होते हैं, जब नंबर इक्वल हो जाते हैं। और a g से ग्रेटर और g h से ग्रेटर कब होता है, जब नंबर अनइक्वल होते हैं। ओवरऑल आप लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h।